दिवाली के दिनों में गांव में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। लोगों ने अपने घरों को खूब सजाया हुआ था। भीमा भी अपने घर को सजा रहा था। तभी वहां से राजू गुजरता है और बोलता है, अरे भीमा, क्या बात है? अब क्या लगा रहे हो घर में? इतना तो सजाया हुआ है। अरे दिवाली है भाई, अभी नहीं सजाएंगे तो कब सजाएंगे घर को? रात में देखना मेरे घर को, क्या मस्त लगेगा मेरा घर। आहा। फिर राजू वहाँ से चला जाता है और भीमा भी अपने काम में लग जाता है। रात में राजू भीमा के घर पर आता है। ये देखकर राजू भीमा से बोलता है, अरे वाह भीमा भाई, तुम्हारा घर तो सचमुच बहुत बढ़िया लग रहा है। लगता है इस बार बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं डेकोरेशन में। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। रात में गांव के ऊपर से चुड़ैल जा रही होती है। गांव को जगमगाता देख चुड़ैल भी गांव के भीतर उतर जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर गांव है, कितना सजा रखा है गांव को, मजा आ गया। मैं अब यहीं रहूंगी, खास तौर पर ये चमकता हुआ घर। फिर चुड़ैल भीमा के घर के ऊपर उतरकर बैठ जाती है। तभी चुड़ैल को भीमा के घर से खाने की खुशबू आती है। चुड़ैल खुश हो जाती है और बोलती है, मजा आ गया, क्या खुशबू है खाने की, मन कर रहा है बस टूट पड़ूं। ऐसा कहकर चुड़ैल भीमा की रसोई में झांकती है। भीमा की पत्नी विमला खाना बना रही होती है। वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है खाने की। बस ये औरत यहाँ से चली जाए, मैं सारा खाना खा जाऊंगी। तभी विमला की सहेली सीमा भी वहाँ आ जाती है और विमला को बाजार चलने के लिए कहती है। विमला खाने को किचन में रखकर चली जाती है। विमला के जाते ही चुड़ैल खाने पर टूट पड़ती है और थोड़ी ही देर में सारा खाना खा जाती है। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। आज तो मजा ही आ गया है, गले तक खा लिया। तभी वहाँ भीमा आ जाता है। भीमा को देख चुड़ैल बिमला का रूप बदल लेती है। भीमा बिमला के पास आता है और बोलता है, अरे बिमला, आज अकेले ही खाना खा लिया? चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए खाना निकाल दो, मैं भी खा लूं, बहुत भूख लगी है। भीमा की बात सुनकर चुड़ैल हड़बड़ा जाती है और बोलती है, जी 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 जी, वो तो मैं खा गई। आज मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने सारा खाना खा लिया। चुड़ैल की बात सुनकर भीमा हंसते हुए बोलता है, सारा खाना, तभी तुम मोटी हो रही हो। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी राजू के यहाँ जाकर खाना खा लेता हूँ। ऐसा कहकर भीमा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ असली बिमला आ जाती है। बिमला को देख चुड़ैल छुप जाती है। सारा खाना खाया हुआ देख बिमला को बहुत जोर से गुस्सा आता है। इस आदमी को तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है, सारा खाना अकेले ही खा गया। इसको कोई काम नहीं है, बस खाना और घूमना, आने दो इसको। बिमला गुस्से में घर में बैठ जाती है। थोड़ी देर में भीमा राजू के यहाँ से खाना खाकर आ जाता है और बिमला को बोलता है, अरे बिमला, आज राजू के यहाँ खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना था, मजा आ गया। ऐसा खाना बहुत दिनों बाद खाया है। हाँ खाओ, पहले घर पर खाओ फिर राजू के यहाँ खाओ। पेट न भरे तो पूरे गांव का खाओ। कितना बड़ा पेट हो गया है तुम्हारा। बिमला की बात सुनकर भीमा को भी गुस्सा आ जाता है। मैंने खाया, वो भी घर का खाना, ये सही है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद खा गई सारा खाना मेरे आने से पहले, और अब बहाना बना रही हो। मेरा मूड खराब कर दिया है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बिमला भी गुस्से में बोलती है, हाँ हाँ जाओ, यहाँ से दफा हो। वैसे भी तुम्हारे जैसे भुक्खड़ के साथ रहकर मैं पछता ही रही हूँ। भीमा घर से बाहर चला जाता है। चुड़ैल उन दोनों की लड़ाई देखकर खूब खुश होती है और बोलती है, मजा आ गया, ऐसी मियाँ बीवी की लड़ाई बहुत दिनों बाद देखी है। अब तो कुछ दिन इसी घर में रह जाती हूँ, यहाँ तो अच्छा खाना और मनोरंजन दोनों मिलेगा। भीमा भी राजू के घर चला जाता है। भीमा को देखकर राजू बोलता है, अरे भीमा, क्या हुआ इतनी रात को वापस? क्या हुआ, भाभी ने घर से निकाल दिया क्या? यार मेरा मूड बहुत खराब है, मजाक मत कर। आज की रात मैं तेरे घर पर ही सोऊंगा, समझा? फिर भीमा राजू के घर पर ही सो जाता है। उधर चुड़ैल भीमा के रूप में घर में घूमने लगती है। भीमा को देख बिमला बोलती है, आ गए वापस? मुझे पता था, नहीं रखा ना दोस्त ने। चलो घूम फिर कर बीवी ही काम आई, चलो अब चलकर सो जाओ। लेकिन भीमा बनी चुड़ैल कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है।
आधी रात में भीमा बनी चुड़ैल को फिर से भूख लगती है और वो बिमला को उठाते हुए बोलती है, अरे बिमला उठ, मुझे भूख लगी है, कुछ बना दे। भीमा की बात सुनकर बिमला को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम्हारा पेट है या कुआं, जितना भी डालो भरता ही नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, चुपचाप सो जाओ। बिमला की बात पर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो बिमला को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। इतनी देर से तेरी बक बक सुने जा रही हूँ चुड़ैल औरत, पता नहीं तेरा पति कैसे छेड़ता है तुझे, इतना बोलती है तू, चल रोटी बना चलकर। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर बिमला डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, अरे मर गई रे, चुड़ैल मर गई रे, कोई बचाओ रे। चुप कर जाहिल औरत, कितना चिल्ला रही है, मैंने अभी कुछ किया तेरे साथ, चुपचाप रोटी बना नहीं तो तुझे मार दूंगी। चुड़ैल के डराने पर बिमला चुपचाप रोटी बनाने लगती है। चुड़ैल भी खूब सारी रोटियां खा जाती है। ये देख बिमला चिढ़ते हुए बोलती है, 1 घंटे में 100 से ज्यादा रोटियां खा गई है, कितना खाती है ये, अगर मरने का डर नहीं होता तो इस नास मिठी चुड़ैल का टिटवा ही दबा देती। पूरी 200 रोटियां खाकर चुड़ैल डकार लेती है और बोलती है, मजा आ गया, इतना टेस्टी खाना, वाह, मन करता है तेरे हाथ चूम लूं। अब तो मैं कुछ दिन यही रहूंगी, फिर यहाँ से जाऊंगी, अभी मैं तुम्हारे कमरे में जा रही हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। बिमला को भी डर के मारे नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह भीमा घर आता है। बिमला उसे चुड़ैल के बारे में बताती है, जिसे सुनकर भीमा डरते हुए कमरे में जाता है। वहाँ चुड़ैल उल्टी लटकी होती है। भीमा को देख चुड़ैल बोलती है, आओ भीमा, तुमने मुझे नींद से जगा दिया। लेकिन आप तो उल्टी लटकी हुई थी। भीमा की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, हम चुड़ैलें ऐसे ही सोती हैं, उल्टा लटक कर, समझे। अब मैं यही रहूंगी कुछ दिन और खूब मजे करूंगी। चलो अब तुम दोनों यहाँ से दफा हो, और अगर किसी से कुछ कहा तो तुम दोनों की गर्दन मरोड़ दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल दरवाजा बंद कर लेती है। बिमला भीमा से बोलती है, ये सब क्या हो गया भीमा, अब हम क्या करेंगे, अगर किसी से बाहर मदद मांगी तो वो हमें मार डालेगी। फिर कई दिनों तक ऐसा चलता रहता है और दिवाली का दिन आ जाता है, लेकिन भीमा ने अपने घर में कोई रोशनी या सजावट नहीं की होती। ये देख राजू बोलता है, अरे ये क्या हो गया है, ये भीमा भाई कहाँ चले गए, कई दिनों से दिख भी नहीं रहे हैं, कहीं कोई बात तो नहीं हो गई। क्यों ना चल कर देखूं। ऐसा कहकर राजू गांव के दूसरे आदमी ललन के साथ भीमा के घर जाता है और दरवाजे को खटखटाता है। अंदर चुड़ैल भीमा और बिमला से बोलती है, कोई बाहर बुला रहा है तुम दोनों को, लेकिन खबरदार अगर मेरे बारे में बताया तो गर्दन मरोड़ दूंगी तुम दोनों की, समझे। जाओ, जो कोई भी हो उसे दफा करो अपने घर से। चुड़ैल की बात सुनकर भीमा कहता है, चुड़ैल जी, आज तो दिवाली है, गांव वाले तो आएंगे ही, हम कैसे मना कर सकते हैं किसी को। लेकिन चुड़ैल को गुस्से में देख भीमा चुप हो जाता है। बिमला घर का दरवाजा खोलती है और बोलती है, अरे राजू भैया, आप आज यहाँ कैसे। बिमला की बात सुनकर राजू बोलता है, अभी भी खूब मजाक करती हैं। अरे आज दिवाली है तो आज नहीं तो कब मिलेंगे, चलो हटो आप सामने से, मैं जरा भीमा भाई से मिल लूं। ऐसा कहकर राजू जबरदस्ती अंदर घुस जाता है, लेकिन अंदर चुड़ैल ने भीमा को पकड़ रखा होता है। ये देखकर राजू बोलता है, मुझे पता था कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये नहीं पता था कि अंदर चुड़ैल है। अब पता चल गया तो तुम कौन सा कुछ बिगाड़ लोगे मेरा, अब तुम सबको मारूंगी मैं दिवाली वाले दिन। ऐसा कहकर चुड़ैल भीमा को जोर से पटक देती है। अरे मर गया रे मेरा सर, अरे मार डाला रे इस चुड़ैल ने, मैं नहीं बचूंगा। भीमा चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है। अब ये देखकर ललन अपने गले में पड़ी भगवान राम के फोटो वाले लॉकेट चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। लॉकेट के ऊपर गिरते ही चुड़ैल जलने लगती है। मर गई रे, ये क्या डाल दिया मेरे ऊपर, मैं मर जाऊंगी। लेकिन थोड़ी ही देर में चुड़ैल पूरी तरह जल जाती है और चारों तरफ राम जी की जय जय होने लगती है।